अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इसके ठीक उल्टी बात समझाने जा रहा हूं कि नहीं, सारे काम स्वयं मत करो। वीडियो को पूरी अंत तक देखिए और लॉजिक के साथ इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं। और यकीन मानिए, अगर आपने इस बात को समझ लिया और इसको आप अपने अप्लाई करना शुरू किए, तो चाहे आप एक विद्यार्थी हो या आप एक व्यापारी हो या आप कोई भी अन्य काम करते हो, उसमें आपके सफल होने के चांसेस थोड़े से तो जरूर बढ़ जाएंगे। आइए उदाहरण से बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं एक बिजनेसमैन का, एक व्यापारी या एक दुकानदार के। मान लीजिए कि अगर आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, तो माल भी आप खुद ही लेकर आते होंगे थोक व्यापारी से, दुकान भी आप ही चलाते होंगे, पैसे लेने या अकाउंट का काम भी आप ही करते होंगे, पैकिंग का काम भी आप ही करते होंगे। लेकिन माना कि आपने अपनी दुकान को बड़ा करने की सोची, या आपके दुकानदार, आप एक ऐसे दुकानदार हैं जिसके कस्टमर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर क्या होगा? आपके पास समय उतना ही है, 24 घंटा ही है, दिन के उतना ही समय है, और उसमें आपके कस्टमर की संख्या अगर बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको माल लाने के लिए किसी और को हायर करना पड़ेगा, या कोई और आके आपको माल देगा। संख्या और बढ़े, अगर कस्टमर्स और बढ़े और आपका व्यापार और फैला, तो आपको पैकिंग करने के लिए या सामान निकालने के लिए उसे आजकल जमाना होम डिलीवरी का है, घर पे पहुंचाने के लिए आपको और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा। आप ग्राहकों से डील करने या अकाउंट का काम, हिसाब रखने का काम आप कर सकते हैं। लेकिन आपका व्यापार अगर और बढ़ा, या आपको अगर व्यापार को और बढ़ाने की कोशिश में है, आपके सोच में है कि मैं अपने व्यापार को और बढ़ाऊं, तो आपको और लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, काम पे रखना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, या अपने साथ उन्हें लेके चलना पड़ेगा, ताकि आपके पास इतना समय बचे कि आप और उसमें कुछ नया करने या कुछ परिवर्तन करने या कुछ इनोवेशन करने की सोच सके। आपको, अगर आप अभी भी यही सोच के चल रहे हैं कि नहीं, सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, तो आप एक सीमा के बाद अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको अगर बड़ा करना है तो और लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, काम को डेलीगेट करना ही पड़ेगा। और आपको अगर लगेगा कि जितना ज्यादा लोगों को हम जोड़ रहे हैं हमको फाइनेंशियली उतना लॉस है, तो वास्तव में ये सच हमेशा सच नहीं होगा। लोगों को जोड़ने से फाइनेंशियली लॉस तो होगा, क्योंकि उन्हें आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपका जो समय बचेगा, आपकी जो ऊर्जा बचेगी, या आपका जो दिमाग थोड़ा सा खाली होगा, उसमें आपके मन में, आपके दिमाग में जो नए नए आइडिया आएंगे, उनको अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। और इधर जो आपको जो इकोनॉमिक लॉस दिख रहा था, वो उधर कॉम्पनसेट हो जाएगा। मतलब क्या कि जब तक आप छोटे स्तर पे हैं, आप अपना काम स्वयं करो पे चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको बड़ा करना है या बड़ा सोचना है, तो आपको और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कुछ काम और लोगों को डेलीगेट करने पड़ेंगे, जैसा सभी बड़े संस्थानों में होता है। आप देखिएगा कि जो टॉप पे बैठा व्यक्ति है, वो काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा रहता है और वो सबको मैनेज करता है। मतलब क्या है? अगर एक सीमा से बाहर जाना है, एक व्यक्ति की सीमा से बाहर बढ़ाना है, एक व्यक्ति की सीमा से बाहर एक्सपेंड करना है, तो आपको और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। चलिए दूसरे उदाहरण पे आते हैं। मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, आप किसी छोटी मोटी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिसका सिलेबस भी सीमित है और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप इस समय सारी किताबें खुद पढ़ेंगे, उनसे खुद नोट्स बनाएंगे, खुद प्रश्नोत्तर लिखेंगे, और जब पूछना होगा, जब एग्जाम का टाइम आएगा, तो हम अपने नोट्स को रिवीजन करके चले जाएंगे। लेकिन जिस क्षण आप ये सोचते हैं कि अब आपको किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिविल सर्विस है या यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, उस समय सिलेबस अथाह है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, दिन के 24 घंटे आपके पास भी है, और आपके जो अन्य कंपटीटर है उनके पास भी है। इसी समय में आपको सर्वश्रेष्ठ देना है। तो अगर अब भी आप ये सोच के चले कि सारे किताबें हम खुद पढ़ेंगे, उनका नोट्स बनाएंगे, प्रश्न उत्तर भी अभी लिख लेंगे और फिर अंत में उनको रिवाइज करेंगे, शायद आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे। ऐसे में क्या होता है कि तमाम तरह के पब्लिकेशन हैं, तमाम तरह के ऐसे शिक्षक हैं या संस्थाएं हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे किताबों का अध्ययन करके उसका कंसोलिडेटेड क्विक रिवीजन टाइप का पैक निकाल चुकी होती हैं, या फिर क्विक बुक या रिवीजन बुक, या कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आंसर, ये प्रश्न और उत्तर का संग्रह, प्रश्नोत्तर का संग्रह निकाल के मार्केट में उपलब्ध है।
आप अगर उसको लेके पढ़ेंगे तो आपका समय बचेगा, जो कि बचाना आपको है ही, क्योंकि आपको उतना ही समय है, 24 घंटा ही है, और उसमें आप जितना अधिक से अधिक आप अर्जित कर पाए वो बेहतर है, वही आपको काम देगा। मतलब क्या है, जब तक आप छोटे लेवल पर सोच रहे हैं तब तक आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे कुछ सोचना चाहते हैं तो आपको और लोगों की मदद लेनी पड़ती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम कोचिंग कर रहे हैं या किसी ये खुद से नोट्स नहीं बना रहे। आप खुद से नोट्स बनाइए, ये अच्छी आदत है, लेकिन सिर्फ यही मत करिए कि नहीं हम केवल अपने नोट्स पर ही रिलाई करेंगे, हम और किसी पब्लिकेशन या और किसी बुक का नोट्स हम लेके नहीं पढ़ेंगे। आपका पर्पस है अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना, अधिक से अधिक योग्य बनना, अधिक से अधिक सक्षम बनना। इसमें अगर और लोगों की मदद लेनी पड़ती है तो लेना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है और लेनी चाहिए। चलिए, ये दो बातें अगर दो तरह के लोगों पर आपने बात समझी, तो आइए हम एक तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा अलग हटके है। अब हम एक परिवार के भीतर चलते हैं। मान लीजिए कि आप एक माता या पिता हैं और आप अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। अब समझ लीजिए जैसा ज्यादातर माता पिता करते हैं, वो अपने बच्चों का सारा काम खुद ही करने लगते हैं। बच्चों के कमरे में अलग उनका कमरा है, लेकिन उनके कमरे की झाड़ू पोछा, उनके कमरे की सफाई, उनका बिस्तर सेट करना, उनका खाना बनाना, उनका बैग पैक करना, उनके जूते पॉलिश करना, ये सारी चीजें माता पिता खुद करने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, वो इन्हीं सब चीजों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास अपने लिए या उन बच्चों के लिए जिनके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, उन बच्चों से बात करने के लिए समय ही नहीं बचता। और बच्चे भी ये चीज समझ नहीं पाते कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मेरे लिए, या उनके पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। करना क्या चाहिए, बच्चों को आपको जैसे ही एक उम्र के बच्चे हो गए, फिर उनको बोलिए कि तुम अपने कमरे में झाड़ू तुम खुद लगाओगे, अपना बिस्तर तुम खुद करोगे, या जो तुम्हारा काम है उसे धीरे धीरे तुम करना शुरू करोगे। इससे क्या होगा, नंबर 1 बच्चे में जिम्मेदारी की भावना आएगी, नंबर 2 आपके पास थोड़ा सा समय बचेगा। इस बचे हुए समय में आप उन्हीं बच्चों से बात करके उनको समझ पाएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या शंकाएं हैं, क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उनकी क्या सोच है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहे हैं, आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर जब आप अपने काम को डेलीगेट करते हैं तो आपके पास इतना समय बचता है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाए, अपने लिए योग प्राणायाम व्यायाम के लिए समय निकाल पाए। और जब आप ये सब करते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य पर समय का निवेश करते हैं, तो शायद जो बीमारियों के कारण जो आर्थिक निवेश, बीमारियों पर जो आर्थिक निवेश होता वो बच जाएगा। मतलब क्या है, समय हर आदमी के पास 24 घंटे ही है। आपको ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि कहां मुझे खुद लगना है और कहां किसी और को काम डेलीगेट करके हो सकता है। और अल्टीमेट गोल है रिजल्ट, काम करने से इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरह से बेहतर आएगा, उस पर आपको ध्यान देना है। और ये हमेशा याद रखिए कि एक आदमी की व्यक्तिगत क्षमताएं जो हैं वो सीमित होती हैं, और अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें बहुत सारे व्यक्तियों की व्यक्तिगत क्षमताओं को पूल करना पड़ता है, सबको लगाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और जब बहुत सारे लोगों की क्षमताएं जुड़ती हैं तो जो परिणाम आता है वो एक आदमी की क्षमता से थोड़ा सा बेहतर परिणाम तो आएगा ही आएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए एक छोटा सा और चार्ट समझते हैं, एक छोटा सा कार्य का विभाजन समझते हैं। मान लीजिए कि जो कार्य आपके सामने है, और अगर ये कार्य अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अभी करना है और आपको खुद करना है। अगर कार्य इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो आपको उसे योजना बना के कि ये महत्वपूर्ण कार्य है, हम इसको पूरी तरह से योजनाबद्ध ढंग से कि इसमें मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना हम डेलीगेट कर सकते हैं, वैसे करके आपको उसको करना चाहिए। अगर काम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो काम को हम डेलीगेट कर देंगे और अपने समय और ऊर्जा को कहीं और लगाएंगे। और काम ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है तो इसको हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से हम अपने कार्य का विभाजन करेंगे तो शायद हम कुछ समय बचा पाएंगे और उस समय का हम कुछ और बेहतर उपयोग कर पाएंगे। ये पूरी बात का निचोड़ ये है कि हमें अपने समय और ऊर्जा का सर्वोत्तम संभव उपयोग करना चाहिए। हर आदमी के पास 24 घंटे ही है, हर आदमी के पास एक सीमित क्षमता या सीमित ऊर्जा है दिन भर में काम करने की, उसे उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको कुछ काम की बातें बताने में सफल हो पाया होगा। असली सफल तो तब होगा जब ये काम की बातें आपके जीवन में कुछ उपयोगी हो या इनसे आपको कुछ लाभ हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि अगर अच्छी बात है तो इससे सबको फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिए ताकि जल्दी ही हम फिर किसी वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा में हम लोग मिले। जल्दी ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।